थ्रू इंटरनेट हम चाहें या मैं चाहूँ तो हम लोग अब आपको फिजिकल सेशंस भी दे सकते हैं वहां पे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिजिकली इन सेशंस को अटेंड करें। अगर आप समझते हैं कि यार अहमद भाई मुझसे ना ऑनलाइन जो जूम का सेशन है ना वो अटेंड नहीं होता, लिहाजा मैं ऐसा है कि मैं फिजिकली अरेंज कर लें तो ऑल गुड होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, तो भाई आपके लिए ये काम नहीं है। आप ई कॉमर्स नहीं करो, अपना वक्त भी ज़ाया करोगे, हमारा वक्त भी ज़ाया करोगे। मैं वजह बताता हूँ क्यों। कोई क्लाइंट गेट पर बेल मारकर नहीं कहने लगा मैं आ गया। थ्रू जूम, थ्रू गूगल मीट, थ्रू सोशल मीडिया डिफरेंट एप्स, थ्रू मैनी चैट वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप वहां पर ये कहेंगे ना मुझसे तो माइक ही म्यूट करने नहीं आ रहा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा यार ये डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही वीडियो कहाँ से ऑफ होगी, तो भाई वो कभी भी आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। चाहे आप उसके पाँव भी पकड़ कर कह दोगे ना भाई मुझे सब आता है, तो सब आने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको कोऑर्डिनेशन ही नहीं आती। सो ये जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो आपको फेमिलियर किया जाएगा उस पर जो बेसिक फोकस है वो है ये, ताकि आपको ऑनलाइन एनवायरनमेंट से फेमिलियर किया जा सके, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने ऑनलाइन एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया। अब ईजीआर के बारे में बता दूं कि 2016 से हम लोगों ने काम शुरू किया। 2019 के अंदर आकर हम 16 में हम लोगों ने दराज और डिफरेंट और वेनिटी नाम के ग्रुप्स थे उस टाइम पे ये पाकिस्तान में, इनके साथ काम किया। दराज पे हम ऑलरेडी अभी भी काम करते हैं। दराज के ऊपर जो ट्रेनिंग्स होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दी जाएंगी, इसी प्लेटफॉर्म पर दी जाएंगी। सितंबर का मिड या सितंबर का लास्ट उसका होगा दराज सेशंस का। अमेजोन का 8 सितंबर से हमारे सेशन स्टार्ट होंगे, लेकिन उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं बाद में। 2019 के अंदर हम लोगों ने सेशंस का प्रॉपर आगाज किया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज्यादा नीड फील हुई थी कि टेक्निकल टीम जो होती है वो हमारी बिल्डअप नहीं हो पा रही थी। मतलब इन सेंस कि हम लोग हायर करते थे, वो हमारे लिए काम करते थे, फिर थोड़ा सा तजाद हो जाता था, पता चलता था बाद में उनको काम इतना अच्छा नहीं आता, क्लाइंट्स के साथ जो है वो फीडबैक अच्छा नहीं हुआ, एट द एंड कंपनी बुरी हुई। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग खुद लोगों को ग्रूम करके, ट्रेनिंग दे के, स्किल सेट डेवलप करके, और डेफिनेटली जिस बंदे ने, जिस लड़के ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया होता है, उसी से वो सीखा होता है, तो डेफिनेटली वो आगे चल के उसके साथ लॉयल रहता है। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ अब जो टीम मेंबर्स हैं कराची में, हमारे 12 लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे जो टेक्निकल मेंबर्स हैं, तो वो लोग लॉयल हैं कम से कम। मतलब एक उनकी जो खासियत है वो लॉयलिटी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आप लोगों को इसलिए भी डेवलप किया जाएगा। दूसरी बात ये रह जाती है कि अमेजोन, अब पॉइंट पर आते हैं कि अमेजोन है क्या। बाकी ईजीआर के लिंक्स, यूट्यूब के, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के, हमारे ग्रुप्स के, वो आप सब लोगों को मिल चुके होंगे। इन जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं है तो वहां पर आपको आज दोबारा से फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, मॉडरेटर्स आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं भाई स्पेसिफिकली अमेजोन की। मेरा कुछ लोग यहाँ पर रिपीटेडली बैठे होंगे, हमारा बैच ए के साथ भी मेरा अभी इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके अंदर भी मैंने यही बातें की, और डेफिनेटली यहाँ पर भी 19-20 करके वही बातें होंगी क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है। अब यार भाइयों बात ये है कि हम लोग तो बड़े अच्छे से ऐड देखा, फ्लायर पे लिखा था अमेजोन, हम पढ़कर इधर आ गए भाई। हमने कहा यार अमेजोन का टैग लग गया है, डॉलर्स में पैसे आएंगे, स्किल सेट डेवलप कर लेते हैं, मजा आ जाएगा भाई। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेजोन को सीखने से पहले आपको ई कॉमर्स की बेसिक समझनी पड़ेगी कि ई कॉमर्स बेसिकली क्या कहता है। ई कॉमर्स है क्या, क्या अमेजोन ही ई कॉमर्स है या ई कॉमर्स कोई अलग चीज है। आपको पहले तो इसको समझना पड़ेगा ना, ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को समझेंगे तो आगे काम करना सीखेंगे। तो हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो बात ये है कि आप दुकान पर जाते हो, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, आप दुकान पर जाते हो, आप एक बोतल खरीदते हो और पी लेते हो, क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग हुई, ये सिंपल कॉमर्स। सिंपल कॉमर्स, सिंपल बिजनेस को कॉमर्स कहते हैं। अगर इसी दौरान बीच में इंटरनेट ला दिया जाए तो वो ई कॉमर्स हो जाएगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। समझ आ गया, ये सिंपल सी डेफिनेशन है यार, इनको तो मतलब कोई बच्चा भी समझ ले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोगों की बेसिक्स हैं, आप लोगों का इंट्रोडक्टरी सेशन है, आप लोगों को बताना है कि अमेजोन क्या है, कैसे काम करता है, इसीलिए ई कॉमर्स के जो बैकग्राउंड है वो बताना जरूरी है आपको ई कॉमर्स का। अब ये सेशन, ये चीजें तो आपको समझ आ गई। अब उसके बाद ये है कि बात करते हैं कि अमेजोन बेसिकली क्या है, ठीक है। देखिए, आपने दराज पर कोई चीज मंगवाई होगी कभी जिंदगी में, अपने ऑनलाइन और किसी पाकिस्तान में किसी और वेबसाइट से मंगवाया होगा। आप लोगों ने ये वहां पर ये देखा होगा कि भाई आप ऑर्डर प्लेस करते हो। अब दराज के पास खुद कोई स्टोर्स नहीं है, दराज एक इंटरमीडिएटरी बंदा है आप कह लें, या मिडल मैन कह लें, वो आपके और उस क्लाइंट के दरमियान, ठीक है। मतलब आप सेलर हो, वो बाहर है,
बीच में खड़ा होता है, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया, मतलब दराज को ऑर्डर दिया, दराज ने आपको दिया और वो पार्सल वहां तक पहुंचा दिया और अपना कमीशन ले लिया। ये बेसिकली एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट इस तरीके से काम कर रही होती है। दराज के अपने स्टोर्स नहीं है बहुत ज्यादा, आप ये नहीं कह सकते 100 हैं तो उसमें से 80 दराज के हैं, 10-15 होंगे दराज के अपने, बाकी 85 और लोगों के स्टोर्स हैं जो उन्होंने अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। सिंपल बेसिक फिनोमेना के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसी तरह अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर आप स्टोर ओपन करते हो, ठीक है, लोग आते हैं आपसे परचेज करते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये कहना बेटा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इस करने के लिए आपको स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे। आप लोग दराज तो पाकिस्तान में पहली बात है बनाते हो, अमेजोन तो पाकिस्तान में नहीं है। ये जो लोगों के पास एक हाइप हुई है ना, अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, भाई वही बात आ जाती है हमारे यहाँ सोशल, हमारे यहाँ जियो को और हमारे यहाँ एयरवाई को ना एक डांसर को दिखाना या एक फलां बंदी को दिखाना, एक मतलब यार अजीब अजीब न्यूज दिखाते हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं यूरोप से भाई, तो हमारी अवेयरनेस जीरो है। सो अवेयरनेस ये है भाई कि हमने पोस्ट चला दी अमेजोन इन पाकिस्तान, तो वो हाँ भाई बन गई। भाई अमेजोन इन पाकिस्तान नहीं है किसी तरीके से भी, सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सेप्ट करना शुरू किया। क्या जरूरत है भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट की? तो भाई जो आप जिस कंट्री में काम करोगे यूके या यूएसए में, और यहां से बैठकर अपना स्टोर उस कंट्री में बनाओगे, तो उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी। पहले वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब उन्होंने जस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्सेप्ट किया, दैट्स ऑल। अभी भी आपको एड्रेस, आपको फोन नंबर उधर के चाहिए होते, तो वो मिल जाते हैं, वो अरेंज होते हैं। वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हम सेशन में सिखाएंगे कैसे बनती है, कैसे होता है। हमारे जो स्टोर्स काम कर रहे हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम काम कर रही है, डेफिनेटली जो लोग हमारे साथ चलेंगे उनके साथ फेमिलियर कराया जाएगा। जो कराची के हैं या यहाँ के हैं वो मुलाकात करेंगे। उसके अलावा और भी लोग हैं जो मीटअप के लिए आते हैं, वो मीटअप भी बैठ सकते हैं हम लोग आपस में साथ। कहने का मकसद ये है भाई कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बोल दे। आसान बनाया। तो हम लोगों ने न्यूज चला दी अमेजोन इन पाकिस्तान। भाई कोई अमेजोन इन पाकिस्तान नहीं है, पहले तो आप लोग ये समझ लो, ठीक है। दूसरी चीज याद आती है, अगर कल को पाकिस्तान में अमेजोन आ जाता है, तब भी हमने अमेजोन इन पाकिस्तान में काम नहीं करना, हम यूके और यूएसए में काम करेंगे। भाई वजह ये है, हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं कि हम डॉलर्स और पाउंड्स में अर्न कर सके। तो जब हमने रुपीज में अर्न करना है तो फायदा पे, तो इसीलिए हम $1 कमाते हैं ना तो 240 220 इस तरह बन जाता है, 1 पाउंड कमाते हैं तो 250 बनता है। ये हमारा फायदा है, समझ आइए आप लोगों को। सो बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप लोगों को लेकर जाना है। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब बस कर दो यार 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी के पीछे ख्वार हो ना। और ये आप लोग बात कर रहे होंगे अहमद भाई बोले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो लिंक्स दिए गए ना, उन लिंक्स को आप विजिट करिए, वहां पे मेरी प्रोफाइल्स लगी हुई है। आप पहले उन प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं कि बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका अपना मार्केट के अंदर काम क्या है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। और हमारे जो मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर भी आप जाएंगे, आपको चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्रेडिबिलिटी है ईजीआर की या क्या क्रेडिबिलिटी है मेरी। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड। कंप्यूटर साइंसेज 2017 का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफर था ना, वो बहुत अच्छा था। मैं अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि किसी के नीचे काम नहीं करता, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग उन लोगों से ज्यादा है जिन लोगों ने नौकरी को चूज किया था। बज़ाहिरन तब उनकी ज्यादा थी, शायद वो 40,000 50,000 महीना कमा रहे थे जब मैंने 20 से शुरू किया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना कमाता हूँ उस हिसाब से वो कुछ भी नहीं। तो बिजनेस मुश्किल चीज है, आप लोग भी जब अपने आप को डेवलप करोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन या तो फिर रोते रहो कि डॉलर 220 पर खड़ा है, या तो फिर खुश होते रहो कि डॉलर 240 पर है लेकिन मेरी अर्निंग डॉलर्स में। तो ये दोनों में फर्क है। अब दोनों कैटेगरीज में से आपने इधर जाना है या इधर जाना है वो आपकी अब अपनी मर्जी है। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं जो आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता है, लोगों के आगे 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी के आगे भीख मांगना छोड़ दो, और पढ़े लिखे लड़के हो, काम करो, अपना आके स्किल सेट डेवलप करो और अच्छे फ्रीलांसर बनो। लोग कह कह के थक गए। अगर अभी भी आप लोगों को ना समझ आए 2022 में रहकर भी, तो फिर अब आपकी मर्जी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, जो हमारा कह लेना कि कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को बतानी है। तो ये कॉमर्स और ई कॉमर्स तो मैंने बता दिया। अब ये बात है कि यार आप लोग यहाँ से निकलोगे, आज का सेशन लोगे, किसी दोस्त के साथ डिस्कस करोगे, उसको कहोगे यार मैंने आज सेशन लिया ई कॉमर्स का, तो मुझे अवेयरनेस आई, मुझे कुछ समझ आया,
लेकिन जो है ना मैं अमेजोन के ऊपर काम करूंगा। तो आपका दोस्त अगर समझदार हुआ तो आपसे सवाल करेगा कि भाई सिर्फ अमेजोन क्यों भाई, अमेजोन ही क्यों? ई कॉमर्स के अंदर तो दराज भी है, शॉपिफाई भी है, वॉलमार्ट भी है, ईबे भी है, अमेजोन ही क्यों? तो उसका कोई जवाब होना चाहिए ना। या तो आप वहां पर खड़े होकर ये कह दो यार अहमद भाई ने बोला था अमेजोन करना है लाजा में अमेजोन करना, ये तो कोई बात ना हुई ना भाई। तो कोई बात ना हुई जब तक आप लोगों को लॉजिक नहीं समझ आएगी कि भाई हम अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किस बेस पे कर रहा हूँ, तो आप अगले को कैसे समझाएंगे? तो इसलिए जो है एक तो पहले ये नाम आप पढ़ लें, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट, इट्स है, शॉपिफाई, दराज भी है। ये बाहर के हैं सारे, अगर आप लोकली बात करें तो दराज है। लेकिन वाई अमेजोन, अमेजोन ही क्यों? पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, अमेजोन इन सब में सबसे ज्यादा अर्निंग का मौका आपको देता है। ये बहुत क्लियर बात है। हम ईबे पर भी काम करते हैं, हम शॉपिफाई पर भी करते हैं, ईजीआर के डिपार्टमेंट्स हैं, आप लोगों को उनके साथ फेमिलियर करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस काम को हम ईबे पर करने के $30 खाली चार्ज करते हैं ना, वो $200 का चार्ज है अमेजोन के ऊपर। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा आपको लग रहा होगा अहमद भाई, $200 और $30, तो बेटा काम भी वो $200 वाला। इस बात को अपने दिमाग में रखें कि गोरा पैसे देता है तो काम के देता है, ना आपके वो डिग्री के पैसे देगा, ना शक्ल के देगा, ना कपड़ों के देगा। वो आपसे पैसे, आपको पैसे देता है आपके काम के। तो $200 वो ऐसे नहीं देने लगा। तो इसको पहले ये समझो, प्लस पॉइंट क्या है, $200 की अर्निंग है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, मेहनत भी उतनी रिक्वायर्ड है, पहले स्किल सेट भी वही डेवलप करना पड़ेगा। मैं उसके एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ यार, दो बंदे एमबीबीएस करते हैं सेम यूनिवर्सिटी से, एक बंदा 2,000 रुपये कमा रहा है और एक बंदा 10,000 रुपये चार्ज कर रहा है एक ही पेशेंट देखने के। इतना फर्क क्यों आ गया भाई? क्योंकि दोनों के प्लेटफॉर्म सेम थे, ई कॉमर्स ही प्लेटफॉर्म था, लेकिन आगे जाके स्पेशलाइजेशन बदली, दोनों की कैपेबिलिटी बदली, दोनों के स्किल सेट बदले, इसीलिए आज लोग दोनों में इतना फर्क आ गया। तो यही हिसाब है अमेजोन का, ईबे का, वॉलमार्ट के साथ। अच्छा, एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है, मैं तो आप लोगों को समरी बता रहा हूँ, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ। यार अगर आप इस फिगर पे गौर करो, यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजोन डिड, ये मैंने नहीं लिखा भाई अपने हाथ से, ये अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट्स का डाटा है। आप लोगों को इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे, रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे कि भाई अहमद भाई ने को खुद तो नहीं लिख लिया, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है और दिमाग भी नहीं है कि मैं ये चीजें बैठकर लिखता रहूं। Amazon did $300 billion sales in 2019। अब आप लोग अपने आप से सवाल करो, भाई जितने बंदे बैठे हैं, कितने बंदे बैठे हैं, 31 बंदा यहाँ बैठा है, मुझे छोड़ के 30 बंदे। यार एक मिनट के लिए रुक कर आप अपने आप से सवाल करो, 2019 के अंदर आप लोग क्या कर रहे? यू आर जस्ट क्राइंग, कोरोना आ गया, यू आर जस्ट क्राइंग, दुकानें बंद हैं, हम सिर्फ रो रहे हैं कि यार हमारे पास राशन नहीं है। और वहां पर अमेजोन अकेले $300 बिलियन का बिजनेस कर जाता है। तो क्यों अमेरिका सुपर पावर ना बने भाई? हमारे यहाँ हमने टेक्निक सोची हुई है ना, हम मुसलमान हैं, हम हाथ उठा उठाकर बदुआएं देंगे, लगती रहेंगी, काम चलता रहेगा, ऐसा कहीं नहीं होने लगा भाई। आप लोगों को अगर अपनी कंट्री को, अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये इस तरह काम करना सीखो। $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते मांगते जिंदगियां गुजर जाएंगी। तो वाह यार, हम 75 साल के अंदर इस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच सके। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं यहाँ बोलने आया हूँ, मैं 1 घंटा बोलूंगा, 45 मिनट बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा। मेरी जिंदगी पर आप लोगों के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ, ये बात मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। और से सुनिएगा आप सब, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत बात है, आना चाहिए। बगैर मफाद के, बगैर प्लस पॉइंट के, अहमद के पास भी वक्त नहीं है आपके साथ बैठे। तो वाई मेरे पास, मेरे आपसे मुझे क्या मिल रहा है जो मैं यहाँ बैठा हूँ? 2 चीजें। नंबर 1, मेरा ये सेशन पूरे यूट्यूब के ऊपर जाएगा इस टाइम पे। मुझे 10 लोग अगर जानते हैं तो 10 और जानेंगे, उससे मेरे अमेजोन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आप लोग मेरे साथ चलो ना चलो, लेकिन 4 क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करेंगे मेरी वीडियो देख के, क्यों? ये बंदा अमेजोन को जानता है। आपको नहीं करेंगे, मुझे करेंगे। वजह क्या है? मेरी एफर्ट्स हैं। तो यही एफर्ट्स आप लोगों को भी लगाने का कह रहा हूं कि आओ बैठो, स्किल सेट डेवलप करो, काम करना सीखो और अपने हालात बदलो। और ये जो आईफोन का सिंबल उठाकर घूमते हो 3 कैमरों वाला,
जब 2G का दौर था और 3G का दौर था ना, और जब इसको रिजेक्ट करते फिरते थे कि इसमें तो ब्लूटूथ नहीं है, और आज उसी को सिंबल बनाकर घूमते हैं हम सब लोग। तो हमें समझना चाहिए कि हम चेंज को बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं जब उसका जमाना जा चुका होता है। तो $300 बिलियन का जो रेवेन्यू लिखा है ना 2019 में, इसको दिमाग और कान और आंखें खोल कर देखो कि हमारी कंट्री कहाँ खड़ी है और ये एक कंपनी किधर खड़ी है। ठीक है, और 2020 और 21 में इसने इससे ज्यादा बिजनेस किया, जिसमें जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा बना, एलन मस्क को उसने पीछे छोड़ा उस जमाने में, ये जब कोरोना चला। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब आ गया कि यार वाई अमेज़न का दूसरा जवाब। पहला जवाब मैंने आपको दे दिया कि लार्जेस्ट ये ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, और इसके अंदर $300 बिलियन इसने अकेले की रेवेन्यू है 2019 में। अब मैं आपको 53% जो लिखा है ग्लोबल मार्केट का, उसका मतलब क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है भाई? उसका मतलब ये है कि अगर 100 दुकानें हैं, 100 ऑनलाइन स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में, कितने? 100, उसमें से 53 जो दुकानें हैं वो खाली अमेज़न उनको ओन करता है। 47 बाकी सबको मिला के, ईबे, वॉलमार्ट, इट्से, ऑनलाइन बाकी स्टोर्स, शॉपिफाई, दराज, सबको मिला लो, 47 पर दुकानें उनकी हैं। अकेले अमेज़न की 53 दुकानें। तो भाईजान उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए ना, कि जिस कंपनी का कस्टमर है, जिस कंपनी का 53% कस्टमर है, उसके साथ काम करोगे तो कामयाब होने का चांस ज्यादा है। लेकिन मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, अमेज़न के अंदर काम करना भी उतना ही मुश्किल है जितने इसके स्टैट्स अच्छे। मैं कभी आप लोगों को लालो पालो करके नहीं लाऊंगा कि भाईजान कुछ नहीं भी करोगे तो इतने डॉलर कमा लोगे। डॉलर्स कमाओगे, अर्निंग आप लोगों को दिखाई जाएगी। 20-20 साल के लड़के भी मेरे पास हैं जिन्होंने अर्निंग की है, हमारा काम है, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं इस तरह बिल्कुल करके, और डेली की बेसिस पे अर्निंग करते हैं $80, $90, $50। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक हार्ड वर्क मेहनत है उसके पीछे उनकी। ठीक है, 2-2 साल, 1.5-1.5 साल लड़कों का काम है उसके पीछे। ऐसा नहीं होने लगा कि आप लोग सेशन अटेंड करोगे, 2 महीने बाद निकलोगे, 4 क्लाइंट घर पर खड़े होंगे। नाम माजरत के साथ जिसका नाम मेरे सामने आ रहा है मैं उसी का ले रहा हूँ, वकार भाई अगर बैठे हैं, वकार जब्बार नाम के भाई हैं, वो बैठे हैं, रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, 4 लोग खटखटा रहे हैं, भाईजान हम यूके से आए हैं, हमें काम, हमारा स्टोर मैनेज कर दो। ऐसा नहीं होने वाला। क्रेडिबिलिटी और बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता मैं बताऊंगा, ईजीआर बताएगी, स्पोर्ट मॉडरेटर्स करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी चीजें स्लाइड्स के अंदर ये आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि अमेज़न का काम बहुत ज्यादा है, फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर इसका काम गेट करना आसान है। ठीक है, सारी बातें हैं वो मैंने आपको समराइज कर बता दी। अब क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स को नहीं यूज करेंगे, टेक्निकल जो टर्म्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं, उसको नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ बल अभी हम, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, ओवरव्यू एक देंगे कि काम कैसे होता है, कैसे करना है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यार देखो, पूरी दुनिया में अमेज़न है ना, तो अब आपने किस कंट्री में करना है? मतलब दुकान खोलनी है ना आपने, ऑनलाइन स्टोर, तो जाहिर बात है जिस कंट्री में खोलोगे उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होंगी भाई, आप उसको मीट करना पड़ेगा। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हम लीगली काम करेंगे, कोई इलीगल काम नहीं होगा। अमेरिका के अंदर अगर काम करोगे तो अमेरिका के अंदर हम उसको टैक्स देंगे अमेरिका को, और जब्बार भाई अपने नाम से टैक्स देंगे। ऐसा नहीं होने लगा कि कोई गोरा लिया हुआ है उसके नाम से दे रहे हैं। हम लोग प्रॉपर अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करेंगे, अपने नाम से स्टोर खोलेंगे, और अपने नाम से आप लोग टैक्स पे करोगे। और जिन लोगों को शौक है ना ये अमेरिका या यूके घूमने का, उन लोगों को मैं बता दूं कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है ना अमेज़न की और कंपनीज की, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगी। सो अगर आप किसी कंट्री के टैक्स पेयर हो, मतलब ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के ऊपर, देखें आप एम्बेसी के, उन्होंने आपका पासपोर्ट स्कैन किया, उनके पास डाटा आ गया कि यार वकार जब्बार भाई जोन से है ना, या जब्बार भाई का जो कंपनी है वो यूएसए में, यार आप उनके टैक्स पेयर हो, आपका वीजा किस बेस पे रिजेक्ट होगा? हो ही नहीं सकता। आप उनके टैक्स पेयर हो, अल्लाह के बंदे, उनका कानून है, जो बंदा उनको टैक्स देता है उसको वो लाजमी वीजा देते हैं, वो उसको निकाल ही नहीं सकते। ये उनका जो है ना, ये हर यूरोपियन कंट्री होगी, उसके बाद अमेरिका हो गया, मतलब यूएसए, सबका ये रूल है। पाकिस्तान का भी ये रूल है, ठीक है, कि अगर कोई पाकिस्तान की किसी फॉरेनर की कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और वो एफबीआर को टैक्स देती है तो उसका वीजा उनको लाजमी मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पेयर है, ऑलरेडी उसकी छानबीन हो चुकी है। ऐसे तो नहीं कंपनी रजिस्टर हुई ना, छानबीन कर करी हुई है। तो ये सारे मामलात हैं। ठीक है, तो हमने अगर फर्ज करें
53 दुकानें हैं, उनमें से 66% जो दुकानें हैं वो अमेरिका के अंदर, मतलब अमेरिका में अमेजोन का बायर बहुत ज्यादा है। सो हमें तो दुकान ओपन करनी चाहिए अमेरिका के अंदर, कोई और क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि यार अहमद भाई अगर अमेरिका में कस्टमर ज्यादा है और अमेरिका में हमारे बिजनेस का चांस ज्यादा है तो भाई हम अमेरिका जाएंगे। लेकिन यही वजह है कि टेक्निकल लोग और आम बंदे की सोच में फर्क होता है। प्यारे भाई अमेरिका में बिजनेस ज्यादा है लेकिन अमेरिका में कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। अमेरिका में अगर आप कहते हो ना, फर्ज करो ये बॉटल है, आप ये कहते हो यार मैंने ये बॉटल सेल आउट करनी है, तो अमेरिका में ऑलरेडी 100 लोग बैठकर ये बॉटल सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 101वें हो गए, तो बेटा कंपटीशन भी उतना टफ है। उसके अलावा अमेरिका के अंदर जो कंपनी बनानी है और जो उसके टैक्सेस है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो कंट्री है वो अमेरिका है, ठीक है, ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर। तो वो टैक्सेस ज्यादा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मेरे पास आज भी कोई बंदा आता है और मुझसे कहता है अहमद भाई मेरे पास पैसे जितने कहेंगे लगा दूंगा लेकिन कंट्री अच्छी बताएं, काम अच्छा होना चाहिए, तो मेरा जो मशवरा है वो अमेरिका ही, क्योंकि अमेरिका में बिजनेस ज्यादा है लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर पैसे कम है तो फिर आप लोग जो है ना वो यूके की तरफ मूव ऑन कर जाएं। जर्मनी क्यों नहीं है अहमद भाई, जर्मनी 11% है, लैंग्वेज बैरियर बेटा, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा इस जमाने में कि जिन लोगों ने कभी जर्मनी के लिए ट्राई किया है तो उनको पता होगा कि जर्मनी वाले जर्मन लैंग्वेज के अलावा बात नहीं करते, बहुत कम तबका है जो इंग्लिश में बात करता है, तो वहाँ आप सेलिंग और ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को नहीं संभाल सकते हैं जब तक आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। यूनाइटेड किंगडम रिकमेंडेशन है, लेकिन आप कहते हैं ना 8% लिखा है अहमद भाई, 8% कम नहीं होता भाई। अमेजोन के जो कस्टमर्स हैं ना बिलियंस में, नॉट इन मिलियंस, बिलियंस। तो अगर बिलियंस में कस्टमर है तो उसका 8% बहुत बड़ा बनता है, तो मेरे और आपके लिए वो काफ़ी है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सऊदीया 1%, दुबई 2%, तो उस तरफ तो हमने नहीं जाना बहुत। और दूसरी बात ये भी है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की तरफ जाने के लिए कन्वर्जन रेट, हम अगर 100 रियाल कमाएं तो कम पैसे बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस, लेकिन अगर हम 100 पाउंड्स कमाएं या 100 डॉलर्स कमाएं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि एक तबका पाकिस्तान में ऐसा भी है जो डॉलर के ऊपर जाने पे खुश होता है, वो फ्रीलांसर्स का तबका है। कौन सा तबका है? जो डॉलर्स में कमा रहे हैं, ठीक है, उनको उनको फर्क पड़ता है भाई कि यार डॉलर 20 रुपये ज़्यादा महंगा हो जाए तो हमारी कन्वर्जन रेट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी कि यार अगर हमने अब इस करंट सिचुएशन से टैकल करना है अपनी अपनी हालात को, अपनी कंट्री को इवन, तो हम लोगों को डॉलर्स में कमाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 मॉडल्स हैं अमेजोन के, ठीक है, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। जब हम प्रॉपर इन सेशंस का आगाज करेंगे तो हम इन तीनों मॉडल्स को समझेंगे, इन तीनों मॉडल्स की वर्किंग को समझेंगे। अगर आप बाहर जाकर कहेंगे अहमद भाई ने कहा यार ड्रॉप शिपिंग हाईली नॉट रिकमेंडेड मॉडल है, तो आप लोगों ने जाके ये नहीं कह देना अहमद भाई ने कहा, आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। और मैं फिर बार बार मिसाल देता हूँ, तो दोबारा कॉट कर देता हूँ मिसाल, जब भी कहीं बैठता हूँ कि वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, कहने से पहले देख लो तुम्हारी जेब में पैसे हैं, अगर नहीं होंगे तो लोग कहेंगे इस बेवकूफ़ को क्या पता पैसे की ताकत का। इसी तरह ये जो ड्रॉप शिपिंग है, ये होलसेल है, ये हम लोग करते हैं, ईजीआर के डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, हमारी टेक्निकल टीम्स हैं जो ये काम करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बार्कले नाम का जो इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉप शिपिंग का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर हमारे ईजीआर के लोग हैं अंदर, मतलब ये कोलैब हुआ हुआ है उनका, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के साथ। सो आप ये नहीं कह सकते हमारा हम काम नहीं करते, लेकिन मैं आपको प्लस माइनस इन मॉडल्स के बताऊंगा, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एफ बी एम, ये तो टेक्निकल सारी टर्म्स आ गई, और टेक्निकल टर्म्स को जो है वो डेफिनेटली तब हम स्टडी करेंगे जब हम अपने प्रॉपर सेशंस का आगाज कर देंगे, प्रैक्टिकली काम उस टाइम पे हम लोग आके डेफिनेटली इसको देखेंगे। अच्छा, अब क्लासेस के मुतालिक और आगे पीछे छोटी सी और बात कर दूं। एक तो ये है कि जूम का जो लिंक होता है वो 40 मिनट्स का होता है, आप लोगों को जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिला करेंगे वो भी मिल जाया करेंगे इस तरह, रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा, लेकिन उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? जो हम लोग आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपस में डिस्कस करेंगे, और वो जो बंदा फिर उस टाइम पे अटेंड ना कर सका, ये उसका है, उसको आना चाहिए था, टाइम पर नहीं आया, और वो कहीं पर भी दुनिया में बैठे हुए जब सेशन अटेंड कर सकता था तो उसने क्यों नहीं किया, ये उसका कसूर है। और अमेज़ॉन इतनी आसान चीज़ नहीं है कि वो आपके मुंह में फीड की जाए, इसलिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखनी पड़ेंगी खुद से। हम लोग गाइड करेंगे, आप लोग आएंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, लेकिन मुंह में स्पून फीडिंग नहीं होगी, ठीक है।
सो बाकी ये है कि 40 मिनट्स का होता है और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको इसी तरह मिला करेंगे जिस तरह इंट्रोडक्टरी सेशन पार्ट 1, इंट्रोडक्टरी सेशन पार्ट 2, ये कर कर आपको लिंक्स मिल जाएंगे ग्रुप्स के अंदर। और उसके अलावा मैं भी, अभी हमारा आखिरी मिनट चल रहा है, जूम का 40 मिनट्स का सेशन होता है। जिस जगह से आपने इस लिंक को ज्वाइन किया था उसी जगह पर अभी दूसरा लिंक आएगा जूम का, आप उसको कनेक्ट करें और आ जाएं। आपके क्यूरीज, आपके क्वेश्चन आंसर्स, चाहे किसी की कोई भी टेक्निकल क्यूरी है किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो वो डिस्कस करें। अभी हम मैं आपको उसका सोल्यूशन मतलब जवाब देता हूँ ताकि फिर हम आगे मूव ऑन करें। ठीक है, न्यू लिंक आ रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लें। अप्रूव मैं देता हूँ, जवाब देता हूँ, हम आ जाए।